नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों में हम लौटे हैं आज बुधवार को। वैसे बहुत सारे एशियन मार्केट्स आज बंद है, लेकिन देख लेते हैं कि बाकी मार्केट से हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत है और क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में। तो एसजीएक्स निफ्टी अच्छी शुरुआत होती हुई नजर आई है और हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 80-90 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। 17,075 के पास हम इसमें बढ़ोतरी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। जापान और चीन के बाजार तो बंद है, लेकिन एक बार डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने दायरे का ट्रेड देखा है फ्लैट टू पॉजिटिव। 70 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। नैस्डैक की भी अगर बात करें तो 45 अंकों से अधिक की मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। इसी बीच कमोडिटी मार्केट में मिले जुले से संकेत हैं। कच्चे तेल में दायरे का कारोबार है और सोना अपने आप को एक बार फिर से संघर्ष करता हुआ पा रहा है। $1900 के नीचे हमने पिछले हफ्ते ही फिसलते हुए देखा था और अभी भी देखिए बिल्कुल फ्लैट सा कारोबार देखने को मिला है। कल जो शाम के सत्र में एमसीएक्स में ट्रेडिंग हुई थी उसमें हमने देखा था कुछ हल्की स्ट्रेंथ के साथ सोना चांदी ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। तो आज किस प्रकार के ट्रिगर्स पर नजर रखनी है, क्या कुछ हुआ है बाकी मार्केट्स में, अमेरिका, यूरोप में, कहां नजर रखनी है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एक दिन का रिलीफ तो मिल गया, छुट्टी हो गई, लेकिन फेड की बैठक आज आखिरी दिन है। सबकी नजर वहां टिकी हुई है। कमोडिटी बाजार भी उसी वजह से क्लैरिटी नहीं पा रहा है और ओपेक की बैठक भी है, तो ऑब्वियसली ट्रिगर्स मेन यही है। तो क्या होने वाला है, कहाँ से आए तो अब काम तो करना ही करना पड़ेगा। बहुत सारे आने वाले दिनों के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। हमारे लिए भी एलआईसी का जो आज से खुल रहा है, आज नतीजे तो ऑफ कोर्स आ ही रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा सबसे बड़ा ट्रिगर फेड की पॉलिसी और उससे पहले अच्छा मूड माहौल है। 2 दिनों से अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। फेड पॉलिसी में क्या है अहम, 2 चीजें तो हमें मालूम है। एक तो रेट्स की बढ़ोतरी होने वाली है और दूसरी ½ % से तो बढ़ने वाले ही हैं। ऑलमोस्ट ये मान ही लिया गया है कि ½ % से ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा इस बार नहीं बढ़ेंगे। बट ऐसा भी माना जा रहा है कि इस पूरे साल हर पॉलिसी में ½ % से रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो एक अग्रेसिव रेट हाइक टाइमलाइन यहां पर फेड ने तैयार करी हुई है। इसके साथ ही जो उन्होंने इतने सालों से बॉन्ड्स की खरीदारी करी है, अब वो बेचने का भी समय आ गया है। लगभग $9 ट्रिलियन के बॉन्ड्स फेड की बैलेंस शीट पर हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि $95 बिलियन से बिकवाली शुरू करेंगे। तो जून के महीने से हर महीने $95 बिलियन के बॉन्ड्स अब फेड बेचेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। और साथ ही आगे का क्या आउटलुक आ रहा है, किस तरह से आगे इन्फ्लेशन पर फेड की आउटलुक है, किस तरह से आगे यूएस ग्रोथ पर फेड का आउटलुक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। तो 3 चीजें रहेंगी, दरें बढ़ेंगी और आगे किस तरह से बढ़ेंगी, बैलेंस शीट किस तरह से कम करने वाले हैं, क्या वो अमाउंट आएगा और आगे का आउटलुक फेड क्या देता है। तो इन तीनों चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। अब आते हैं बाजार के एक्शन पर। हमारे बाजार कल बंद थे, बट अमेरिकी बाजारों में हमने देखा है लगातार 2 दिनों से हल्की बढ़त होती हुई दिखी है। डाउ में अगर आप 2 दिनों का एक्शन कंबाइन करें तो करीब करीब 150 अंक ऊपर है। सोमवार को काफी वॉलेटाइल सेशन था, उतार चढ़ाव के बीच हल्की बढ़त आई और कल भी हल्की बढ़त देखी। आईटी स्टॉक्स ने 2 दिनों से लीडरशिप दिखाई है, अच्छा रिबाउंड आया। तो 2 दिनों में नैस्डैक करीब करीब 2% उछला है, वहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ आपने आती हुई देखी है। इसके साथ ही फेड पॉलिसी आ रही है, रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो बॉन्ड यील्ड में हमने बड़ा एक्शन देखा है। 3% के पार पहली बार मंडे को हमने देखा। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील 2018 के बाद जाती हुई देखी, तो वो एक बड़ा एक्शन है। अभी भी उससे थोड़ा नीचे है, बट उसी रेंज के आसपास है। 3% का लेवल फाइनली बॉन्ड डील ने छू लिया है, इस पर रखनी है आपको नजर। बॉन्ड्स बढ़ने से बैंक शेयर्स में अच्छी खरीदारी हुई है, तो वहां से यूएस मार्केट्स को थोड़ा सहारा मिला है। एनर्जी शेयर्स से भी सहारा मिलते हुए दिखा है। तो ओवरऑल एक्शन ठीक ठाक रहा है अमेरिकी बाजारों में। फेड पॉलिसी से पहले एक हल्का सा रिबाउंड आया और आईटी स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ वापस लौटती हुई दिखी है, जो सबसे पिटा हुआ सेक्शन था बाजार का। नतीजे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो वहां से भी हल्का सा सहारा मिलते हुए दिखा है। यूरोप में ठीक एक्शन था, हालांकि मंडे के दिन तो ऑफकोर्स कई सारे बाजार बंद भी थे इनके। अब सोने की अगर जैसे आपने बात कर दी, ऑलरेडी दायरे में है, $1900 के नीचे था, 1865 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है और कच्चा तेल मंडे को हमने देखा $107 के करीब था, उस हिसाब से देखें तो 105 पर आ गया। थोड़ा ज्यादा गिरा था, आज फिर से हल्का सा रिबाउंड आ गया है। पर कल ओपेक की बैठक होने वाली है, तो उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। सप्लाई को लेकर क्या अनुमान आते हैं, आगे के ग्रोथ आउटलुक कैसा रहता है, तो नजर रखनी पड़ेगी। काफी सारा एक्शन पैक्ड आने वाले 3 दिन है। एंड ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी आज शाम को क्या निकल कर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बिल्कुल सीसॉ वाली स्थिति हो गई है। सप्लाई स्क्वीज हो जाती है, उसकी खबर आ जाती है, फिर डिमांड को लेकर चिंता हो जाती है, क्योंकि चीन को लेकर स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। तो ये सारी स्थिति है जिसकी वजह से हम मोस्टली कमोडिटीज में, खासतौर से कच्चे तेल में वो एक्शन देख रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कैश स्पेस में एफआईआईज की बिकवाली अभी भी एक चिंता का सबब बनी हुई है।
हमने बीते सत्र में भी एक बिकवाली 1850 करोड़ से अधिक की ही एफआईआईज की तरफ से देखी। डीआईआईज का हालांकि सहारा मिला है, 1951 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से आई है। और एफएनओ स्पेस की बात करें तो 7247 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पर भी हमने एफआईआईज की तरफ से दर्ज होती हुई देखी है। तो जिस प्रकार के संकेत ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं उसमें हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एफआईआईज की बिकवाली तो हम कंटिन्यूअसली देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जिसका जिक्र अभी चंद सेकंड्स पहले दीपांशु ने भी किया, उसके मद्देनजर सर हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या लेवल्स होंगे जिस पे नजर रखें? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए मिले जुले संकेत है और थोड़े से बेहतर भी, क्योंकि 2 दिनों तक अमेरिकी बाजार में अच्छा उतार चढ़ाव कल के सेशन में भी और परसों भी, और उन उतार चढ़ाव के सेशन के बीच में अमेरिकी बाजार एकदम फ्लैट लेकिन में बंद हुए। 2 दिनों की अगर आप एक्शन देखें तो वो तेजी की तरफ ही थोड़ी नजर आती है, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहमियत वाला है। वैसे तो सबको अंदाजा है कि फेड क्या करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद फेड के एक्शन के बाद बाजारों का रिएक्शन क्या है वो आज समझ में आएगा। तो कल भारतीय बाजार भी उस पर बेहतर रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शुरुआत करने के लिए हमारे लिए संकेत बेहतर है। हल्की फुल्की रिकवरी के संकेत परसों जब क्लोजिंग सेशन में आखिरी 1 घंटे में आगे थे, हम 17,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी में भी 36,000 के ऊपर बंद हुए, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम उतने बुरे हैं नहीं। सो मुझे लगता है कि आज के लिए 16,875, 16,950 सपोर्ट का काम करेगा। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट रहेगी, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 17,100 के पार निकलकर टिकने के बाद 17,175, 17,250 तक की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के नीचे थोड़ा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट की रेंज है 35,625 से लेकर 35,750। ये अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,400 से 36,600 की रेंज है, जहां पर थोड़ी सप्लाई आने की संभावना है। तो मुझे लगता है इस तरह की रेंज में आज कारोबार हो सकता है, और थोड़ी रिकवरी के आसार है। लेकिन वही है कि आज थोड़ा सधा हुआ कारोबार रहेगा। कल की फेड की, आज रात की फेड की मीटिंग के बाद कल का एक्शन ज्यादा क्लियर कट होगा। और दूसरा है कि आज वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स और बाकी सब चीजों के मुकाबले में सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द टाउन एलआईसी का आईपीओ रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी आज भरपूर रहना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वो दिशा हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो क्लियरली एक मिक्स बैग रहेगा, ग्लोबल मार्केट्स का तो हमें सहारा रहेगा ही, हमारे खुद के डोमेस्टिक मार्केट्स में बहुत सारे संकेत हैं। लेवल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो सर ने कहे, रिपीट कर दूं। निफ्टी पर जो एक सपोर्ट रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है 16,875 से 950 के बीच की होगी। अपर बैंड 17,175 से 250, ये हम निफ्टी को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो सर ने बताया कि 35,625 से 750 ये आज एक सपोर्ट रेंज का, तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अपर बैंड 36,400 से 36,600 रहने की संभावना है। एंड ऑल इन ऑल मार्केट के संकेत हैं, जो ब्रेड्थ है वो आज काफी पॉजिटिव सर को नजर आई है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स का हमने जिक्र कर दिया, लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज का भी जो एक्शन है वो भरपूर है, और इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। कल की छुट्टी के बाद आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अब जरा बताइए, सोमवार के बाद, बाजार बंद होने के बाद और कल कौन कौन सी कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, कैसे रहे? सबसे पहले नतीजों में आपको टाटा स्टील देखना है। जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो आय हैं वो लगभग 40% बढ़ी हैं। आप इबिटा देखेंगे तो लगभग 6% बढ़ा है। मार्जिन्स जो हैं वो लगभग 28% से घटकर लगभग 22% आए, हालांकि हमारा अनुमान भी 23% के आसपास का आने का था। और अगर आप इबिटा पर टर्न देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। और कंपनी ने 51 रुपीज़ का डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट 10:1 का भी दिया है। हीरो मोटोकॉर्प, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 14.6% घटी है। अगर आप एबिटा की बात करें तो वो भी लगभग 32% घटा है। और अगर मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी लगभग 28% की कटौती देखी गई है। और फाइनल डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने लगभग 35 रुपए का। ब्रिटानिया की बात करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 13% बढ़कर आई है। वहीं आप एबिटा देखेंगे तो वो लगभग 9% बढ़ के आया है। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। और बोर्ड ने 56.5 का डिविडेंड भी दिया है।
अब टाइटन की बात करें तो वहां पर अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि 2% ही बढ़ी है सिर्फ, और अगर इबिट्टा देखेंगे तो उसमें लगभग 1.6% की कटौती देखी गई है, और इसी के चलते जो प्रेशर चला है, जो जैसा कि हमारा अनुमान था उसके हिसाब से मुनाफा जो है, मुनाफे में भी लगभग 7% की कटौती देखी गई है, और बोर्ड ने लगभग 7.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। वहीं अगर हम बात करें अगर अब M&M फाइनेंस की, तो M&M फाइनेंस के नतीजे मिक्स्ड आए हैं। NII जो है वो वीक आई है, और पर मुनाफा जो है वो अच्छा है। अगर NII देखेंगे तो वो लगभग 0.7% घट कर आई है, वहीं अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 4 टाइम्स बढ़कर आया है, और बोर्ड ने 3.6 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अब बात करें अलेम्बिक फार्मा की, तो नतीजे कमज़ोर आए हैं। आय में लगभग 10% की बढ़ोतरी आई है, जो कि हमारा अनुमान था 1253 का अनुमान था, और लगभग जो आया है 1416 करोड़ आई है। और वहीं अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है वो हमारा अनुमान था 19% का, बट घट के वो सिर्फ 11% पर आए हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 82% की हमें कटौती देखी गई है। और अंत में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी बढ़िया नंबर आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, आय जो है वो लगभग 208% बढ़ी है। वहीं अगर इबिट्टा देखेंगे तो इबिट्टा लॉस से भी इबिट्टा प्रॉफिट में आई है। अगर मुनाफा में भी लगभग 192 करोड़ का नुकसान था, जो इस बार लगभग 261 करोड़ का मुनाफा आया है। पॉइंट टेकन है। चलिए अरमान, आपने ये तो बता दिया कि नंबर्स किस प्रकार के आए हैं ये दो सेशंस में। LIC का IPO तो सर ने बता ही दिया कि टॉक ऑफ द टाउन रहा है, जो आज से खुलने वाला है। इसके अलावा ऑफ कोर्स LIC IPO के आप डिटेल देंगे, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेंगे, ये भी जरा बता दीजिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले अगर जो ट्रिगर्स में जो नतीजे हैं निफ्टी के, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। वहीं अगर आप F&O में बात करेंगे तो ABB इंडिया, दीपक नाइट्राइट, हेवल्स इंडिया, ओरेकल फाइनेंस, वही रेन इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं। वहीं आप चेंज इन प्राइस बैंड है कुछ, जिसमें फ्रॉम 20% टू 10% है सोलार एक्टिव फार्मा, और फ्रॉम 10% टू 5% है चेन्नई पेट्रो और आंध्रा सीमेंट। वहीं जो कि आज सबसे बड़ा इवेंट है LIC का IPO, जो आज से खुलेगा, 4 मई से लगभग 9 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 902 और 949 का है। IPO साइज जो है वो लगभग 21,000 करोड़ का है, और पूरा का पूरा OFS है। रिटेल और एम्प्लॉय के लिए 45 रुपये का डिस्काउंट है, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपये का डिस्काउंट है। वहीं एंकर निवेशक के जरिए कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ जुटाए हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी, और डोमेस्टिक फंड्स में SBI इक्विटी फंड है, ICICI वैल्यू है, HDFC है। तो काफ़ी सारे अच्छे नाम इसमें आते हुए दिखे हैं। वहीं लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो डिलीवरी है उसका एक IPO खुलने वाला है 11 से 13 मई में। इसी के चलते लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर फोकस रहेगा। और ये जो IPO का साइज है वो कंपनी ने घटाकर अब 5,235 करोड़ कर दिया है। एरिस लाइफ साइंस, जिसमें कंपनी ने एक ओकनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका अधिकरण कर लिया है, और ये अधिकरण 650 करोड़ में किया गया है। ऑरबिंदो फार्मा और जाइडस लाइफ पर ध्यान रखिएगा, जिसमें एक इंजेक्शन है, जिसमें इन दोनों कंपनियों को एक US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, और ये इस इंजेक्शन का उपयोग जो होता है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और अंत में कोल इंडिया और पावर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अप्रैल में कुल कोयला उत्पादन जो है वो लगभग 66.2 MT रहा है, और जो कुल ऑफटेक है वो लगभग 70.9 MT रहा है, और पावर सेक्टर के लिए ऑफटेक जो रहा है वो करीब 62 MT रहा है। पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन आज रेमंड पर निकल के आ रही है, खरीद की सलाह स्टॉक में है। आपको स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस 810 और टारगेट 890 का मिल जाएगा। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज कोटक बैंक में है, खरीद की सलाह। इस स्ट्रैटेजी पे 1750 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट कंपनी दे रही है 1795 रुपए का। और सेंट्रम ब्रोकिंग की वही सलाह आज LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदने की है, स्टॉप लॉस 383 का, टारगेट 401 का निकल कर आ रही है रिकमेंडेशन। और इन्हीं की तरफ से जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो सेल की है, खरीद के चले, स्टॉप लॉस 95 रुपए का, टारगेट 101 रुपए का आपको मिल जाएगा। चलिए बाजारों पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या रणनीति अपनाने की सलाह वो दे रहे हैं, और किन स्टॉक्स में पैसे लगा के होगा बेहतरीन मुनाफा, इस पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट ब्रेड्थ आपको आज कैसी लग रही है? अगर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो क्या खरीद के मौके आज आप देख रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने, मैं मानता हूं कि आज हमें खरीदारी के मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने की संभावना है, और जब तक हम 16,950 के ऊपर निफ्टी को देखेंगे तो मैं मानता हूं कि बुलिश मोमेंटम जारी ही रहेगा।
ऊपर की तरफ हमें 17,150, 17,200 के लेवल दिख सकते हैं। तो ओपनिंग के बाद हमें थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना चाहिए और जितना हम 17,000 के नजदीक अगर हमें एक मौका मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,940 का और लक्ष्य पकड़ के चलेंगे 17,150, 17,200 का। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा। यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह नहीं है। 35,880 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो थोड़ा वीकनेस आएगा, लेकिन मैं मानता हूँ इसके ऊपर रहना चाहिए। ऊपर की तरफ 36,400, 36,500 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात हो गई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहां दिख रहा है? किन स्टॉक्स में आज आप मुनाफे की रणनीति बनाने की सलाह देंगे? 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर रहने आएगी। पहला है कैंसिनोम, फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 644 के आसपास इसका कल का क्लोज है, परसों का क्लोज है। स्टॉप लॉस हम 436 का लगाएंगे। 2 लक्ष्य रहेंगे मेरे। पहला लक्ष्य रहेगा 650 का, जो आज की ट्रेडिंग सेशन में हासिल हो जाना चाहिए, और दूसरा जो लक्ष्य है वो 665 का रहेगा, जो कि 2 ट्रेडिंग सेशन में हासिल हो सकता है। उसी तरह से दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। 1623, 1624 के आसपास बंद है इसका। स्टॉप लॉस हम इसमें भी खरीदारी करने हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1605 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1650, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1660। पॉइंट टेकन आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में कहां कमाई के मौके दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में जबरदस्त एक्शन और इस पर रणनीति बताने के लिए आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जिगर, सोने से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से दबाव बनता चला जा रहा है। जरा बताइए आज के मार्केट में क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। मुझे लग रहा है कि फेड की जो मीटिंग की जो आउटकम है उसको लेके मार्केट काफी नर्वस है एंड वी हैव सीन वेरी एक्सटेंसिव वीकनेस इन गोल्ड एंड सिल्वर। टेक्निकल पुलबैक मार्केट में मुमकिन है, सो फ्रॉम दैट एंगल में इंट्रा कॉल लेना यहाँ पसंद करूंगा। सो इट विल बी लाइक गोल्ड जून बाय अराउंड 50,800, 50,700 स्टॉप लॉस एंड 51,000 इज टारगेट। कच्चा तेल गिरावट लेकर बीते सत्र में हमारे मार्केट में बंद हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में दायरे में है, क्या किया जाए? सो आई थिंक क्रूड में अभी भी वीकनेस बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है अगर मे कॉन्ट्रैक्ट 7900 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट एंड 7960 शुड बी अ स्टॉप लॉस। और मुझे लग रहा है 7700 के लेवल्स 1 या 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी दबाव है, चीन की मांग को लेकर कंसर्न्स है। मल्टी वीक लोज पर अधिकतर मेटल्स कारोबार करते हुए दिखे हैं, यहाँ क्या रणनीति होगी? करेक्ट। सो और डॉलर इंडेक्स भी काफी स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज ऑफ द फेड। सो मुझे लग रहा है कि चाहे वो चाइनीज वीकर डिमांड हो या स्ट्रांग यूएस इकोनॉमिक डेटा हो या मॉनेटरी पॉलिसी पे जो फोकस है, उसकी वजह से बेस मेटल्स में भी काफी सारा प्रेशर है। कॉपर मुझे लग रहा है नए वायदा 765 के आसपास बेचना चाहिए। 768 स्टॉप लॉस एंड 758 शुड बी टारगेट। पॉइंट टेकन। जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किस नॉन एग्री कमोडिटी में क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज से। जोमैटो पर इन्होंने अपना आउटलुक डाउनग्रेड कर दिया है टू न्यूट्रल और टारगेट है 80 का। टाटा स्टील पर सीएलएसए की रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं, खरीद की इनकी तरफ से जो सलाह है वो बरकरार है, टारगेट 1750 का। टाटा स्टील पर मैक्वेरी की आउट परफॉर्म की आउटलुक है और टारगेट 1582 का है। वहीं जेपी मॉर्गन ने अपना आउटलुक ओवरवेट बरकरार रखा है, टारगेट बढ़ा दिया है 1900 से 1940 कर दिया है। और जेफरीज ने होल्ड करने की अपनी सलाह बरकरार रखी है 1240 के टारगेट के साथ। वहीं एचएसबीसी टाइटन पर उनकी खरीद की सलाह है, टारगेट हालांकि उन्होंने थोड़ा सा स्लैश कर दिया है, 3000 से घटाकर 2900 कर दिया है टाइटन पर। जेफरीज की सलाह है होल्ड को मेंटेन करके रखा है उन्होंने अपने आउटलुक को, 2600 का टारगेट है। वहीं जेपी मॉर्गन की टाइटन पर न्यूट्रल सलाह आउटलुक बरकरार है, टारगेट थोड़ा सा घटाया है उन्होंने, 2630 से घटाकर 2575 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली टाइटन पर ओवरवेट की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट 2720 का है। नोमुरा एक्सिस बैंक पर खरीद की रिकमेंडेशन 970 का टारगेट है। जेपी मॉर्गन अदानी विल्मर पे अपना आउटलुक डाउनग्रेड किया है, टारगेट इन्होंने हालांकि बढ़ाया 525 कर दिया है। और अंत में एचएसबीसी की इंडसइंड बैंक पर सलाह, खरीद की पोजीशन बरकरार है, आउटलुक इनका बरकरार है, टारगेट बढ़ा दिया है 1180 से बढ़ाकर
40 इन्होंने कर दिया है। इंडसइंड बैंक पर नोमुरा की रिकमेंडेशन भी खरीद की ही है, 1285 का टारगेट है। मैक्वेरी की रिकमेंडेशन आउट परफॉर्म की आउटलुक बरकरार है, टारगेट 1135 है। नोमुरा की बजाज ऑटो पर खरीद की रिकमेंडेशन बरकरार है, 4461 का टारगेट। और मैक्वेरी की बजाज ऑटो पर आउट परफॉर्म का आउटलुक बरकरार है, 4187 के टारगेट के साथ। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।